विगत 7 वर्षों से राजेंद्र नगर स्थित भगवान परशुराम जी की जयंती बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाती है। आयोजक संजय मिश्रा द्वारा बताया गया कि भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर नर्मदा चौराहे से लेकर राजेंद्र नगर तक भव्य शोभा यात्रा निकली जाती है, जिसमें ढोल नगाड़े बग्घी के साथ ही आकर्षण का केंद्र आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां विशेष रूप से की जाती है। वहीं मिश्रा द्वारा बताया गया कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुजारिश है कि भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली जानापाव को उनके नाम से किया जाए एवं पर्यटन स्थल हेतु शासन प्रशासन द्वारा रखरखाव किया जाए। यहाँ मांग परशुराम सेना के पदाधिकारी एवं समाजसेवी एवं कांग्रेसी नेता संजय मिश्रा द्वारा की गई। वही शोभा यात्रा के दौरान योगेंद्र महंत, राजेश तिवारी, अनिल तिवारी, उमेश, ओंकार, नितेश तिवारी, गोविंद शर्मा, अनंत महंत सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति पुरुष एवं बच्चे इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं समापन अवसर पर भगवान परशुराम जी की महाआरती की गई एवं प्रसाद वितरण किया गया। परशुराम सेना के माध्यम से कल हमें जब यह ज्ञात हुआ कि अरिहंत नगर गांधीनगर के अंदर एक ब्राह्मण को मुर्गे से मारा गया और न केवल मारा गया, उसके घर में जाके तोड़फोड़ भी करी गई। असामाजिक तत्व जो वहाँ पर थे वो बिल्डर हैं कोई कालू यादव करके, और उनके 3-4 साथियों ने मिलके उनके ऊपर मुर्गा भी काटा और उस मुर्गे का खून भी उस ब्राह्मण के ऊपर चढ़ाया। तो यह दर्शा रहा है कि ब्राह्मण समाज से कितनी विद्वेषता ये गुंडे बदमाश और असामाजिक तत्व रख रहे हैं। उसी विषय को लेकर हमारे द्वारा हाल ही में हमने टीआई साहब से और स्थानीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा करी है। उन्होंने कहा है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई होगी, उन लोगों का जुलूस निकलेगा। आज हम देखते हैं अगर 24 घंटे के भीतर उन पर कार्रवाई त्वरित नहीं होती है तो कल वहाँ पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देकर तुरंत टीआई को भी हटाने की मांग करेगी परशुराम सेना। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों वहाँ पर जब शिकायत लेकर पंडित पुजारी जी लोग गए थे, घंटों उनको बिठाए रखा थाने पे, कोई सुनवाई नहीं हुई। तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद उनकी शिकायत दी, लेकिन नाम मात्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। क्या इसको लेकर भी मुख्यमंत्री या अन्य लोगों से मुलाकात की जाएगी? क्योंकि आज मुख्यमंत्री मुलाकात जानापाव में आ रहे हैं। बिल्कुल इस विषय को लेकर, क्योंकि एक दिन पूर्व जो उसके साथ में मुर्गे के साथ मारपीट करी गई थी और कल तो उसके घर में तोड़फोड़ करी गई है, पर मुर्गे के साथ मारपीट जो है 48 घंटे हो चुके हैं। पर यह संज्ञान में हमारे कल रात को 10:30 बजे बाद आया है। परशुराम सेना इसके लिए उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए तत्पर है। अगर मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई तुरंत करें, ऐसा हम लोग मांग करते हैं। मैं अनूप शुक्ला, श्री परशुराम सेना, मध्य प्रदेश। ये यात्रा पिछले 5-7 वर्षों से, जब से परशुराम चौक की स्थापना राजेंद्र नगर क्षेत्र में हुई थी, तब से ये शोभा यात्रा भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हम प्रतिवर्ष ये यात्रा नर्मदा चौराहा से प्रारंभ करते हैं और परशुराम चौक राजेंद्र नगर पर इसका आरती हवन पूजन के पश्चात इसका समापन होता है। यात्रा के दौरान क्या क्या आकर्षण रहेगा? यात्रा में जो है एक भजन संध्या की गाड़ी रहती है, और परशुराम जी चूँकि भोलेनाथ के भक्त थे, तो एक तो परशुराम जी के उस चरित्र पर, मतलब परशुराम जी का 2 रथ हमने अब की बनवाए हैं, और वो रथ और भजन संध्या की गाड़ी, और चूँकि आदिवासी वर्ग जानापाव में परशुराम जी के बड़े भक्त हैं और पूजन पाठ जानापाव पर होता है, तो आदिवासियों को भी ओबलाइज करने के हिसाब से झाबुआ से हम आदिवासियों की एक नृत्य टोली भी बुलवाते हैं। साथ ही जो ढोल नगाड़े, घोड़े, बग्घी वगैरह जो व्यवस्थाएं रहती है, वो सब हम इस परशुराम शोभा यात्रा में शामिल करते हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी इसका बहुत बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। समाज को क्या कहना चाहिए? परशुराम जी एक भगवान स्वरूप हैं, और ऐसा ही नहीं है कि ब्राह्मण कुल के लोग ही भगवान परशुराम जी को मानते हैं। आज स्थिति परिस्थितियां ये है कि भगवान श्री परशुराम जी को हर वर्ग और हर जाति धर्म का व्यक्ति भगवान को, श्री परशुराम जी की पूजा करता है।